फिक्र में अब बात भारत की उस ग्लोबल शक्ति की जिसका जिक्र एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। पिछले 2 वर्षों में रूस यूक्रेन जंग में लाखों सैनिकों की मौत हो चुकी है, करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। जंग रुकवाने के लिए स्विट्जरलैंड में पीस समिट भी हो चुकी है, लेकिन आज पुतिन ने कह दिया कि भारत को रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। जंग रुकवाने के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन उन शर्तों को लागू नहीं किया गया। और अब पुतिन ने कहा है कि चीन और ब्राजील के साथ भारत रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन ने भारत के साथ चीन और ब्राजील का नाम भी लिया है, तो इसके पीछे पुतिन की कूटनीतिक और व्यापारिक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए बैन के बाद रूस का चीन और ब्राजील से व्यापार बढ़ा है। लेकिन पुतिन जानते हैं कि अगर वर्ल्ड लीडर्स में किसी की धमक है और अगर कोई किसी को ध्यान से सुनता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। पुतिन जानते हैं कि 2 देशों के बीच जंग रुकवाना आसान काम नहीं है। इसमें न सिर्फ 2 देशों के हित जुड़े होते हैं, बल्कि उनका सम्मान और संप्रभुता भी मायने रखती है। बड़ी बात यह है कि जंग में शामिल दोनों ही देश शांति स्थापित करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। इन 2 तस्वीरों में भारत की ग्लोबल कूटनीतिक ताकत के प्रमाण हैं। आज यानी 5 सितंबर को पुतिन ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करवा सकता है। वहीं पिछले महीने 23 अगस्त को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि भारत में शिखर सम्मेलन होना चाहिए, जिससे कि रूस यूक्रेन जंग के बीच शांति का हल ढूंढा जा सके। पिछले 2 वर्षों में G7 से लेकर G20 और न जाने कितनी वर्ल्ड फोरम की समिट हो चुकी है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वर्ल्ड लीडर्स ने शांति के लिए भारत पर भरोसा जताया है। इन 4 तस्वीरों में भारत की ग्लोबल ताकत ही नहीं, बल्कि भारत की वो कूटनीतिक शक्ति भी समाहित है जिसका इस्तेकबाल पूरी दुनिया कर रही है। जून में पीएम मोदी ने स्विट्जरलैंड में हुई पीस समिट में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इसके कुछ दिनों बाद अगले महीने जुलाई में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया। मॉस्को में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। इसके कुछ दिन बाद अगले महीने अगस्त में पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी का स्वागत किया। और अब सितंबर महीने में पुतिन ने कह दिया है कि भारत को जंग रुकवाने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। भारत के इस ग्लोबल स्टैंड की धमक सिर्फ रूस यूक्रेन तक ही नहीं, बल्कि भारत की इस शक्ति से पश्चिमी देशों का भी साक्षात्कार हो चुका है। ये भारत की विदेश नीति है जो 2 दुश्मनों के साथ न सिर्फ मिल रहा है, बल्कि उनके बीच शांति स्थापित करने की पहल भी कर सकता है। पिछले महीने जब पीएम मोदी की ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी, तब पीएम ने शांति का ही संदेश दिया था। पीएम मोदी ने कहा था, भारत से शांति संदेश लेकर आया हूं। रूस और यूक्रेन मिलकर युद्ध का समाधान निकालें। युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी। रूस यूक्रेन बिना समय गंवाए बात शुरू करें। सभी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। जबकि पीएम मोदी पुतिन से मुलाकात के दौरान भी खुलकर कह चुके हैं, ये समय युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहकर पुतिन को भी चकित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने हर मंच से, हर मौके पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। तो वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की पिछले 3 महीनों में पीएम मोदी से 2 बार मिल चुके हैं। पिछले साल ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात करने के लिए 5 बार फोन किया था। यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को ही पता है कि अगर कोई देश जंग की विभीषिका को रोक सकता है तो वो भारत ही है।
अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर भारत की ग्लोबल इमेज कैसे बदली है और कैसे सुपर पावर्स के बीच भारत का मान बढ़ा है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 13 से 15 जून के बीच इटली के अपुलिया शहर में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का सम्मेलन हुआ था। ऐसे 7 देश जिनका पूरी दुनिया के जीडीपी में 40% हिस्सा है। इन देशों के समूह को G7 कहा जाता है और इन अमीर देशों के समूह में मोदी डिप्लोमेसी की पावर पिक्चर सामने आई थी। पीएम मोदी इस तस्वीर में एकदम केंद्र में थे। बाईं तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और दाईं तरफ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा खड़े हुए हैं, जबकि नीचे की पंक्ति में एक तरफ मेलोनी और दूसरी तरफ ईसाई धर्मगुरु पोप खड़े थे। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सेंटर से दूर थे। कूटनीति की भाषा में इस तस्वीर को पढ़ें तो भारत G7 के 4 देशों फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्रिटेन से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया का जो फ्यूचर प्लान बन रहा है उसमें भारत एकदम सेंटर में रहने वाला है, जिसे आज पुतिन ने एक बार फिर दोहरा दिया है।